नमस्कार दोस्तों, रोहतक की आवाज़ और हरियाणा जागृति चैनल में मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करते हैं। आज हम डासा बॉर्डर पर पहुंचे हैं। कुछ विशेष कार्यक्रम है। बारिश का जो मौसम था, बारिश होने के बावजूद यहां टेंट भी गिर गया था। टेंट दोबारा लगाया गया किसानों ने। यहां पर एक किसान नेता, युवा किसान अध्यक्ष हैं रवि आज़ाद, जो हाल ही में टोहाना के अंदर जो बबली का जो कांड हुआ था उसके अंदर जेल के अंदर उनको डाल दिया गया था। जो वहाँ मीटिंग हुई थी उसके फैसले के विरोध जाते हुए उन्होंने जो है विधायक का जो घेराव करने का जो फैसला लिया था उसके बारे में आज करते हैं। और एक नेता ने बयान भी दिया था कि वो लोग हमारे नहीं हैं। उनसे जानते हैं वो क्या माहौल था, क्या वाक़या था, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार। ये सर एक बार तो पहले ये बताएं, जो आपका टोहाना के अंदर जो सीनियर लीडर बैठे हुए थे, जो उन्होंने सर्व समिति से एक फैसला लिया था, आप उसके विपरीत क्यों गए? ऐसी क्या परिस्थिति थी जिसके विपरीत आप लोगों ने जाने का काम किसने कहा हम विपरीत गए? आपने, उन्होंने कहा था कि थाने का घेराव करेंगे, उसके बाद आपने कहा कि हम घेराव करेंगे वहाँ। देखिए, जो संयुक्त किसान मोर्चा की अपील थी वो देवेंद्र बबली के घर की घेराव की थी। और घेराव उसी का होता है जिसने गलती कर रखी है, बिना गलती वाले का घेराव नहीं होता। और संयुक्त किसान मोर्चा की आप स्टेटमेंट देखिए। और संयुक्त किसान मोर्चा ने हमारी गिरफ्तारी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने जिस तरह से स्टैंड लिया, या जिस तरह से हमारे नेताओं ने संघर्ष किया, और जिस तरह से सब ने साथ दिया, तो आप बताइए कि हम विपरीत कहाँ गए? नहीं, वहाँ तो फैसला हुआ था ना कि थाने का घेराव करेंगे, उसकी शव यात्रा निकाली जाएगी। किसकी? विधायक जी की। फैसलों में तब्दीली भी तो होती है। फैसलों में समय के अनुसार फैसलों में बदलाव भी होता है। हमने संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर पहले भी काम किया, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। वो हमारे लिए माई बाप है, उससे पर हम पैर नहीं रखते। ऐसा तो नहीं कहीं दुष्यंत चौटाला उसी क्षेत्र में उसका प्रभाव है, आप उसको लेकर उसकी जो है लोकप्रियता को कम करने के लिए आप विरोध कर रहे हैं वहाँ हिसार और जींद के अंदर? नहीं भाई साहब, हम राजनीतिक पार्टी नहीं चलाते ना, हमारा कोई राजनीति में आने की कोई हम तैयारियां कर रहे हैं। हमारा काम है आंदोलन को मजबूत करना, और हमारा काम है ताउम्र किसान गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ना। हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। आज भाजपा है तो भी हम आंदोलन में, कल को दूसरी सरकार आएगी गलत करेगी तो भी रहेंगे। और इससे पहले भी जितने हमारे लीडर्स हैं, अलग अलग दलों की सरकारें आली और सब ने उन सरकारों में आंदोलन चलाए हैं और आंदोलन सफल भी हुए हैं। हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। ऐसी हिम्मत कहाँ से आती है? आपको 3 बार जेल में डाल दिया गया। पहले आपको जब भिवानी जेल के अंदर बंद किया गया था, आपकी बहुत तबीयत खराब थी, हमने आपको कवर भी किया था जी। लेकिन ऐसा आपको हिम्मत कहाँ से आती है बीमार होने के बावजूद भी आप पहुँच जाओ? देखिए, हिम्मत आती है, जो आज़ादी हमें मिली थी, आज वो आज़ादी दोबारा से खतरे में है। एक नंबर बात, हम अपने क्रांतिकारियों का योगदान, जो उनका तप और त्याग था, उसको भुला नहीं सकते। और हम एक जिम्मेदार लोग हैं, आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा देश दे के जाएंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब जब भी किसी गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो जो ये हमारा बड़ा परिवार है, जो हमारे मजदूर, किसान, दलित, मेरी माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, जब उनका साथ मिलता है तो और ज़्यादा संघर्ष करने की शक्ति भी आती है। और जब सबकी उम्मीद बनती है तो फिर ये जो आंदोलन चला रहे, अगर मैं मुख्य तौर पर बात करूं, ये आंदोलन प्रकृति चला रही है, ये आंदोलन भगवान चला रहा है। हम तो सब एक काम कर रहे हैं, क्योंकि इस आंदोलन को तोड़ने के लिए ये अकेला एक ऐसा आंदोलन है, जब जब भी सरकारों ने बड़ी साजिशें करी हैं, आंदोलन कभी बच नहीं पाए। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें सरकार टूटती जा रही, हम मजबूत होते जा रहे। तो एक बहुत बड़ी ताकत है, और सबका जो संघर्ष और साथ है वो और ज़्यादा हिम्मत और शक्ति देता है। जब जेल में जाते हैं तो ये सर्टिफिकेट है कि हम ठीक काम कर रहे हैं। जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो हमें ताकत मिलती है कि हाँ, हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे क्रांतिकारियों को भी ऐसे सताया जाता था। हमारे सभी मोर्चे के नेताओं पर कितने कितने मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे कितने भी दर्ज कर लो, लेकिन हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। नहीं, ऐसे ही एक जाट आरक्षण हुआ था 2016 के अंदर, उसके अंदर भी कुछ युवाओं को जो है ना वैसे ही केस लगे थे, उनकी जो है ना हुई थी, लेकिन उनका कोई भी उनको संभालने वाला नहीं मिला था बाद में। ऐसे डर नहीं लगता आपको? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो एक बेस्ट लीडरशिप है, हिंदुस्तान की बेस्ट लीडरशिप है। और सब अलग अलग प्रदेशों से हमारे नेता आते हैं, और उनका एक बड़ा लंबा अनुभव है काम करने का। तो उनका जो एक्सपीरियंस है, आप देखिए कि आज तक चाहे वो हमारा कोई किसान शहीद हुआ हो,
चाहे वो किसी के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हों या किसी को तिहाड़ की जेल में बंद किया गया हो। आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। उस आंदोलन में किसी को अगर कांटा भी लगा है तो संयुक्त किसान मोर्चा ने उसको संभालने का काम किया है। हमारे ऊपर जब जब मुकदमे दर्ज हुए हैं, जेलें हुई हैं, संयुक्त किसान मोर्चा हमेशा से साथ खड़ा रहा है। मैं पीछे क्या हुआ वो हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय आज का है और हम उसके ऊपर जो है हमारा संयुक्त किसान मोर्चा और सभी हमारे जो बॉर्डर्स हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है, बहुत बड़ी बात है। एक अंतिम सवाल है हमारा, जो कल मीटिंग हुई थी उसमें क्या फैसले लिए गए संयुक्त मोर्चे में आगामी कार्यक्रम के लिए? आगामी जो बड़ा कार्यक्रम है वो ये रहेगा, क्योंकि आज यहाँ भी हम, क्योंकि ये हमारा मोर्चा जो ढासा बॉर्डर का लगातार 7वें महीने से चल रहा है और सभी बॉर्डर्स का बहुत मजबूती से साथ दे रहे। आज यहाँ ओम प्रकाश धनखड़ का आप देखिए कि जो विवादित ज़मीन के ऊपर वो अपना कार्यालय बनाना चाह रहे थे, यहाँ के बहादुर किसानों ने, बहादुर जवानों ने, मेरी माताओं बहनों ने वो ईंटें उखाड़ के फेंक दी और ऐलान किया कि भाई यहाँ निर्माण नहीं करने देंगे, ये जगह हमारी है, ये तुम्हारे बाप की जगह नहीं है जो गुंडागर्दी करके भाजपा वाले कब्जा करते घूमेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, 26 तारीख को पूरे देश में राजभवनों का घेराव है, धरने प्रदर्शन होंगे और राष्ट्रपति के नाम आंदोलनकारियों की बात सुनने के लिए 3 काले कानूनों की वापसी के लिए ज्ञापन दिए जाएंगे। और इसी के साथ में कल सभी बॉर्डर्स के ऊपर गुरु अर्जुन देव जी की जयंती और 24 तारीख को एक बार फिर जो सरकार एक जाति में बांटने की कोशिश करती है, कुछ राज्य में आंदोलन को रोकने की कोशिश करती है, फिर 24 तारीख को पूरा देश का जो एक समाज है, दलित समाज है, हमारा पिछड़ा समाज है, वो फिर बड़ी संख्या में बॉर्डरों के ऊपर पहुंच करके और दिखाएंगे कि अब ये लड़ाई देश के अंतिम आदमी की है, ये लड़ाई हम सब की है, ये लड़ाई सारी जातियों की है, सारे धर्मों की है और हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है और हम सब मिल करके इसको लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे साथ बने हुए थे रवि आज़ाद जी, जिनसे हमने सवाल पूछे हैं। बहुत ही आगे फिर इनसे मुलाकात करवाएंगे किसी और से जो करवाते रहेंगे। हम काफ़ी आपका समय न लेते हुए कमेंट करके बताना, अगर कोई सुझाव हो तो मैं बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।